So hi guys and welcome to today's video, which is the part 2 of chapter number 7, soil. And if you haven't seen the part 1, you can go to our channel and see part 1 to continue with the chapter. So now let us read our topic, which is types of soil कि जो हमारी जो सॉइल होती है उसके जो टाइप्स है वो कितने होते हैं. सो बेसिकली सॉइल इज़ नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस, के मतलब सारी जो सॉइल होती है वो सेम नहीं होती है. सॉइल टाइप्स डिपेंड अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन, के जो सॉइल की कॉम्पोजिशन है उस पर भी डिपेंडेंट होती है. एंड ईच टाइप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ वेदर रॉक पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. के ये 3 जो वेदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं इनके हिसाब से भी इनको कैरेक्टराइज किया जा सकता है, और यू कैन differentiate them. And the manner in which these particles are combined define the type of soil, how it feels to touch, how it holds water, and how it is managed. Humus that make soil fertile and dark in color also plays an important role in forming the type of soil. So now we will study about the types of soil. So the first soil is loamy soil, which is garden soil is described as loam. That the normal garden soil that we find in our homes is described as loamy soil, and it is a mixture of sand, silt, clay and humus. इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर होता है, sand, clay, silt and humus. Has high humus content and rich in minerals. It is rich in minerals and it has a high humus content. It has lot of humus present in it. Adequate water holding capacity needed by plants. Adequate spaces between the soil particle to trap air. के जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, विच इज़ suitable to grow plants. Adequate spaces between the soil particle to trap air, and it is having a lot of space in between which can trap air and make it most suitable to grow plants, and good for growing plants of all kinds. You can grow any kind of plant in this kind of soil, and loam is the most fertile soil, कि इसमें ही सबसे ज़्यादा plants grow करते हैं. It is the most fertile soil, इसलिए हमारे garden में हम लोग plants grow करते हैं, because it is loam soil जिसमें हम लोग plants सबसे ज़्यादा grow कर सकते हैं. So next one is sandy soil, lots of sand and small amount of silt and clay. Okay, it is having a lot of amount of sand and a small amount of silt and clay. And जो आपकी लोमी सॉइल थी उसमें सिल्ट ज़्यादातर प्रेजेंट होती है. ओके ड्राई एंड ग्रिटी टू टच. अभी देखो जो मतलब जो डेजर्ट्स वगैरह में सॉइल होती है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं सैंडी सॉइल. तो उसके हिसाब से आप लोग हिसाब लगा लो, आपने देखा तो होगा ही, ठीक है, आपने देखा तो होगा ही सैंडी सॉइल, या फिर कभी भी टीवी पे देखते हो तो आपको तो पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है. एंड हाँ, अगर आपने कभी अपने गार्डन में अगर कोई भी ऐसी टाइप की सॉइल देखी होगी, सूखी सॉइल देखी होगी अपने गार्डन में, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा जब आप उसके ऊपर पानी पोर करते हो तो वो मतलब उसके अंदर सीप ही नहीं होता, वो मतलब इधर उधर ही जाता रहता है, वो उसके अंदर परसोलेट ही नहीं कर पाता जो पानी होता है. ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स हैविंग बिग एयर स्पेसेस बिटवीन देम हेंस कैन नॉट होल्ड वाटर. के उसके अंदर जो बिग एयर स्पेसेस है वो बहुत, अभी देखो ये है आपकी सैंडी सॉइल, एंड इसके अंदर जो एयर स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए ये अपने अंदर वाटर परसोलेट ही नहीं कर पाता, ये अपने अंदर वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाता. वाटर फास्टली डीपली लास्ट एंड गोज डीप इन द सॉइल, कि वो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी परसोलेट कर जाता है इसके अंदर, फास्ट एंड गोज डीप इन सैंड, मतलब डीप चला जाता है सैंड में. फाउंड इन थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात. की जो राजस्थान, मैंने आपको बोला था ना कि डेजर्ट्स वगैरह में फाउंड होती है ऐसी काइंड की रॉक, तो जो राजस्थान में और गुजरात के पार्ट्स में ये फाउंड होती है. सैंड पार्टिकल्स डू नॉट स्टे टुगेदर, एंड जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब इकट्ठे नहीं रह सकते, दे डू नॉट स्टे टुगेदर. एंड सैंड विद लिटिल ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी मतलब डस्ट वगैरह या फिर थोड़ी सी मॉइस्चर वगैरह होगी तो वो सपोर्ट कर सकता है प्लांट ग्रोथ को, बट नॉट टोटली. Okay, plants which grow on sandy soil with little of dust and moisture are xerophytes. कि जो plants grow करते हैं सैंडी soil पे, मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर थोड़ी सी dust and moisture हो तो plant इसमें grow कर सकते हैं, but only specific kind of plants जो मतलब dry conditions में adapted हो रहने के लिए, like crops like millets, बाजरा और barley, jun, and plants like Amaria capris, aloes ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. एंड जो इस टाइप की सॉइल में ग्रो करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं ज़ेरोफाइट्स. ओके, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, जो इस टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं. मोस्ट एनिमल्स फाउंड लिविंग इन सैंडी सॉइल लिव इन बरोज एंड दे कम आउट एट नाइट व्हेन इट इज़ कूल. कि जो भी प्लांट्स मतलब इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है, तो वो ज़्यादातर तो इसके अंदर गड्ढों में ही रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कैन टेक स्नेक
फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक स्नेक. आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी मतलब हम लोग डेजर्ट्स वगैरह में जाते हैं, आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा, डेजर्ट्स वगैरह में कभी आपने दिन के टाइम पे देखा है एनिमल देखा है? नो, बिकॉज जो एनिमल्स गड्ढों में रहते हैं तो वो ज़्यादातर नाइट के टाइम पे बाहर निकलते हैं, बिकॉज जो दिन के टाइम पे तो हो भाई सैंड बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, एंड वो सिर्फ नाइट को ही आते हैं जब मतलब सॉइल जो ठंडी होती है. एंड आपने मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो सैंडी सॉइल है ये गर्म भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है एंड ये ठंडी भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है. क्लेली सॉइल. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लेली सॉइल कि क्लेली सॉइल कौन सी होती है. एंड क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड. अभी ये देखो, मतलब इस टाइप की सॉइल में आप लोग प्लांट्स मतलब तौबा तौबा कभी ग्रो ही नहीं कर सकते. इसमें जो क्ले पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं. आपने देखा होगा हमने जो भी मतलब किया था, जब हमने कैरेक्टराइज किया था टाइप्स ऑफ मतलब सॉइल को, तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हमने जो उनकी साइज़ हमने जो पढ़े थे ना, उसकी साइजेस पढ़े थे, उसमें क्ले का सॉइल सेकंड स्मॉलेस्ट साइज़ था वो क्ले का था, एंड जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट साइज़ था वो था ह्यूमस का. तो मतलब क्ले का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ आप लोग बोल सकते हो, एंड इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ टाइटली पैक्ड. मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है. इसमें एयर तो मतलब सांस भी नहीं ले सकते. अगर आपको क्लेली सॉइल में डाल दे तो आप लोग सांस भी नहीं ले सकते, कोई एनिमल इसमें रह ही नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक है. इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है. होल्ड लेस एयर एंड पुअर इन ह्यूमस. इसमें बहुत ज़्यादा कम एयर है. मैंने आपको बताया था कि ये टाइटली पैक्ड है, ना इसमें एयर है ना इसमें ह्यूमस है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल. नो ह्यूमस, नो एयर. When wet, the clay particles stick to one another and do not allow water to pass through them. जब भी क्लेली सॉइल वेट होती है तो मतलब वाटर इसके थ्रू परसोलेट ही नहीं कर सकता. जब भी वेट होती है तो एक दूसरे से इतनी मतलब टाइटली स्टिक हो जाती है कि वाटर इसके थ्रू मतलब ज़रा सा भी परसोलेट नहीं कर पाता है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन क्लेली सॉइल. कि इस क्ले वाली जो क्लेली सॉइल है इसमें प्लांट्स जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर रूट्स आर अनेबल टू ब्रेथ. क्योंकि ये फुल ऑफ वाटर है विद नो एयर. कोई भी, मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है जिसमें एयर हो ही नहीं सकती, इसलिए इसमें प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते. फर्टिलिटी ऑफ क्लेली सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग ह्यूमस एंड सैंड टू इट. कि थोड़ी सी अगर हम लोग इसमें सैंड ऐड कर दें जिसमें वाटर इजीली पर्सोलेट कर जाता है, एंड अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी ह्यूमस ऐड कर दें जो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसकी जो क्लेली सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. ठीक है. एंड गुड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड क्ले टॉयज़. अब ने देखा होगा जो भी पॉट्स या फिर जो भी क्ले टॉयज़ बनते हैं वो ज़्यादातर किसके बनते हैं? क्ले के बनते हैं. ओके. लर्न दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के इन डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ए पर्सोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल. सो बेसिकली इन मोस्ट प्लेसेस द सॉइल इज पोरस एंड फुल ऑफ एयर. के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं और उसमें जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. एंड वाटर पोर्ड ऑन द सॉइल पासिस डाउन इनटू इट थ्रू द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल. मतलब जो उसके पार्टिकल्स में जो भी स्पेसेस वगैरह होती हैं उसके थ्रू जो ये वाटर ईजीली चला जाता है. द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ वाटर थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल इज पर्सोलेशन ऑफ वाटर. अभी जो पर्सोलेशन है उसका मेन मीनिंग क्या है कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो आपकी सॉइल है वो परसोलेट कर जाती है, जो आपका वाटर है वो परसोलेट कर जाता है इनटू द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड द परसोलेशन ऑफ वाटर. एंड वाइल वाटर परसोलेट्स थ्रू द सॉइल, अ पार्ट ऑफ इट इज रिटेन इन द अपर लेयर्स ऑफ सॉइल. दिस वाटर रिटेन बाय सॉइल इज कॉल्ड सॉइल वाटर. कि मतलब कुछ तो वाटर परसोलेट कर जाता है एंड कुछ वाटर वहीं पे बच जाता है. जैसे हम लोग ने देखा है ना, जो कीचड़ किससे फॉर्म होता है, जो आपका कीचड़ होता है वो किससे फॉर्म होता है? जो सॉइल वाटर होता है जो ऊपर ही बच जाता है, उसको हम लोग सॉइल वाटर बोल देते हैं, एंड वो ऊपर ही बच जाता है. ठीक है. एंड रेट ऑफ पर्सोलेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर ऑफ सॉइल. इट इज़ डिफरेंट थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स. के डिफरेंट काइंड्स जो है आपकी उसमें डिफरेंट रेट है पर्सोलेशन का. कितना वाटर पर्सोलेट करेगा उसमें से वो डिफरेंट है. ओके. पर्सोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल. द rate or speed at which water persolates through a sample of soil is known as persolation rate. कि जिस रेट से, और यू कैन से कि जिस स्पीड से जो आपका जो वाटर है वो परसोलेट कर जाता है सॉइल में, इट इज़ नोन एज परसोलेशन रेट. एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर. कि कितना मिलीलीटर वो परसोलेट किया और टाइम उसने कितना लिया, टाइम टेकन बाय अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन
minute. Let us perform an activity to understand this. यहाँ पे आपको activity दी गई है and so percolation rate of water is highest in sandy soil, कि उसका जो percolation rate है वो highest है sandy soil में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें air बहुत ज़्यादा होती है sandy soil में and उसके जो particles है वो बहुत ही ज़्यादा loose होते हैं, जो sandy soil के particles जो होते हैं, इसलिए उसमें जो water है वो बहुत ही ज़्यादा easily pass कर जाता है. एंड जो सबसे ज़्यादा परसोलेशन रेट है वो है सैंडी सॉइल का एंड सबसे कम परसोलेशन रेट है क्लेली सॉइल का. हमने ये पहले भी पढ़ा था, क्लेली सॉइल का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, कोई भी एयर नहीं होती है इन बिटवीन एंड दैट इज़ वाई मतलब वाटर इसमें से ज़रा भी पर्सोलेट नहीं कर सकता है. वाटर रिटेंशन इज ऑल्सो गुड इन लोम एंड इट कैन होल्ड मोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम. हाउएवर measuring percolation of rate water has certain limitations such as amount of water poured at a time. कि काफ़ी सारी जो limitations है percolation rate को measure करने के लिए वो ये है कि जो amount है water poured at a time उसको भी same रखना पड़ता है. soil under test if lying loose or in open or in पॉट, कि वो भी डिपेंड करता है कि उसको आपने किस में रखा है. अगर आपको उसने मतलब प्लेट में रखा हुआ है, पॉट में रखा हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड कर देता है जो परसोलेशन रेट है. आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 5 यू विल फाइंड दैट सैंडी सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज हाईली पोरस हेंस इट डज नॉट होल्ड वाटर. ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है एंड इसीलिए जो वाटर मॉइस्चर्स द सैंड पार्टिकल्स द मोस्ट ऑफ इट पर्सोलेट्स फास्ट एंड गोज डीप इन द सॉइल. इसलिए क्या होता है, ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाता एंड इसीलिए इसमें से जल्दी जल्दी जो है वाटर पर्सोलेट कर जाता है. वेट सैंड पार्टिकल डू नॉट स्टिक टू वन अनदर. जो वेट सैंड है वो एक दूसरे से स्टिक नहीं करती है. आपने अगर कभी भी बीचेस वगैरह पे आपने देखा होगा कि मतलब आम जो भी कैसल बनाते हैं तो उसे बनाना आसान नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट होती है एंड इसीलिए वो एक दूसरे से स्टिक नहीं करती है आसानी से एंड दे रिमेन लूज एंड रिटेन स्पेसेस फुल ऑफ एयर. एंड उसमें जो लूज है बहुत ही ज़्यादा मतलब लूज स्पेस होती है इन बिटवीन एंड जो स्पेसेस होती है दैट इज़ फुल ऑफ एयर. सैंड सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट ऑन मिक्सिंग डस्ट एंड ह्यूमस विद इट. जो आपकी जो सैंडी सॉइल है वो अच्छी नहीं है प्लांट्स ग्रो करने के लिए एंड उसका जो मतलब उसको अच्छा किया जा सकता है इफ़ वी एड अ लिटिल बिट ऑफ डस्ट एंड ह्यूमस टू इट बिकॉज उसमें जो ह्यूमस है वो कम प्रेजेंट होता है. क्लेली सॉइल, व्हेन वेट क्ले पार्टिकल्स स्टिक टू वन अनदर विद ऑलमोस्ट नो एयर इन बिटवीन, एज अ रिजल्ट जो आपकी वेट क्ले होती है इट रिटेन्स वाटर ऑन इट्स सर्फेस. उसका जो सर्फेस होता है उस पर ही जो वाटर है वो रहता है एंड इट डज नॉट पर्सोलेट ईजीली थ्रू इट. ड्यूरिंग रेन और अदरवाइज इट रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग ओवर सर्फेस ऑफ द क्लेली सॉइल. तो क्या होता है जब भी रेन होती है तो क्या होता है जो ये आपकी जो क्लेली सॉइल होती है इस पर क्या होता है जो है क्या बोल सकते हैं कि हाँ क्लेली सॉइल वाटर लॉग कर जाता है. वाटर लॉग मतलब ऊपर ऊपर ही रहता है, वो उसमें पर्सोलेट ही नहीं कर पाता. इसलिए क्या हो जाता है फ्लड्स वगैरह या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पानी ऊपर ऊपर ही रहता है. ओके. लोम गार्डन सॉइल, लोम होल्ड्स अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर. के इसमें जो सफिशेंट ना ज़्यादा ना कम, के इसमें जो एयर एंड वाटर है वो परफेक्ट है एकदम. एंड सरफेस वाटर स्प्रेड्स ऑल थ्रू द लोम एंड ऑल्सो पर्सोलेट्स थ्रू इट. कि जितना सरफेस पे चाहिए उतना सरफेस पे रहता है, जितना नीचे चाहिए उतना नीचे चला जाता है. एंड कीपिंग इट मॉइस्ट फॉर लॉन्ग, इट इसलिए क्या होता है कि वो मॉइस्ट रहती है ज़्यादा टाइम तक, गीली सी रहती है ज़्यादा टाइम तक. ओके. एंड इट इज़ मोस्ट सूटेबल सॉइल टू ग्रो ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स. क्योंकि इसमें सब कुछ सफिशेंट है, ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है. इट इज़ द परफेक्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. Absorption of water by the soil, कि a part of rain water flowing on the land goes into soil till it is full of water and the excess rain water flows down into drains. From there it goes into rivers. तो क्या होता है जितना भी मतलब चाहिए होता है वो तो नीचे चला जाता है एंड जो भी एक्सेस वाटर जो बच जाता है वो डाउन इनटू ड्रेन्स, जो भी ड्रेन्स वगैरह नालियाँ वगैरह उसमें फ्लो कर जाता है एंड फ्रॉम देयर वो किस में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है. एंड दिस वाटर flowing from the land down to the drains, from there it goes to the rivers. This water flowing from the land to drain is called runaway water. इसी को हम लोग runaway water बोलते हैं बिकॉज ये पर्सोलेट नहीं करता है, ये ड्रेन्स में चला जाता है पहले तो. ठीक है, अभी देखो ये पहले ड्रेन्स में चला गया, फिर ये किस में चला गया, फिर ये रिवर में चला गया, इसीलिए ये runaway water कहलाता है बिकॉज ये पर्सोलेट नहीं करता है. ठीक है. एंड रिवर कैरीज
River carry runaway water to distant places which may be used for irrigation and other purposes, and the rest of water from river goes into the sea. And जो बाकी का जो बचा है, जो भी मतलब अभी देखो जो रिवर में जो भी वाटर आया वो मतलब इरिगेशन पर्पजेस के लिए यूज़ हो गया, एंड जो बाकी बचा वो सी में चला जाता है. ओके. रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल. सो वाटर फ्लोइंग ऑन द सॉइल पर्सोलेट्स इनटू द एट, कि जो भी वाटर फ्लो कर रहा है सॉइल पे वो पर्सोलेट हो जाता है, वो उसके अंदर चला जाता है. एंड वाइल पासिंग थ्रू द सॉइल मोस्ट ऑफ द वाटर remain around the soil particle and in spaces in between the soil particle, and this water in the soil is called the soil water or capillary water. कि जब भी वो पर्सोलेट कर जाता है वो क्या होता है, वो सोइल पार्टिकल्स के बीच जो है स्टोर्ड रहता है, एंड इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट सॉइल वाटर. ठीक है, हम लोग इसको सॉइल वाटर बोल देते हैं या फिर कैपिलरी वाटर बोल देते हैं. एंड सॉइल वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल डिजॉल्व्ड इन इट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल. एंड इस वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. एंड एक्सेस वाटर विच इज नॉट रिटेन बाय सॉइल पर्सोलेट्स एंड गोज डीप इनटू इट एंड इज स्टोर्ड ऑन द रॉक्स और यू कैन से बेड रॉक एज ग्राउंड वाटर. एंड जो भी एक्सेस वाटर बचा है जो रिटेन नहीं किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, वो और भी ज़्यादा डीप चला जाता है इनटू द बेड रॉक, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. बेड रॉक में चला जाता है और भी ज़्यादा डीप चला जाता है, और यू कैन से इट इज स्टोर्ड इन रॉक्स. So now we will study about moisture in the soil. As we have studied earlier, soil contains small amount of water, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, moisture बोल देते हैं. And soil moisture tell us when the soil is to be irrigated and how much water it needs for the crops. Soil and crops. अभी देखो color and texture of soil is different at different places. कि जो भी color या फिर बोल सकते हो texture होता है soil का, वो different होता है at different places. And rainfall, wind and temperature affects the quality of soil at a place. कि soil की quality जो है किससे affects रहती है, जो भी मतलब आप लोग बोल सकते हो जो भी rainfall, wind या फिर जो भी temperature है वो affect करती है soil की quality को. And crops can be grown at a place depending upon the quality of soil, climate of that area and availability of moisture. कि moisture कितना available है, because अब moisture वाली soil में भी जो plants है वो अच्छी तरह grow कर सकते हैं. Okay, some common crops and soil suitable for their cultivation are. अभी देखो हम लोग ऐसे मतलब कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किस किस सॉइल में ग्रो किए जाते हैं, किस किस क्रॉप्स को. सो द फर्स्ट वन इज कॉर्न. Corn is cultivated all over India and in almost all kinds of soil except clayly soil. अभी देखो ये मतलब all kinds of soil, corn कहीं भी grow की जा सकती है in all kinds of soil except clay. कि सिर्फ clayly soil में ये grow नहीं की जा सकती है, because जैसा कि आपको पता है क्लेली सॉइल में जो है मॉइस्चर इनफ नहीं होता है, ना ही ह्यूमस इनफ होता है, ना ही इसमें वाटर है जो अच्छी तरह पर्सोलेट हो पाता है. इसीलिए जो आपकी कॉर्न है वो सब टाइप की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, बट क्लेली सॉइल नो. इट इज़ अ समर क्रॉप. इसको ज़्यादातर समर्स में ग्रो किया जाता है. इट इज़ अ समर क्रॉप. पैडी आप लोग क्या बोल सकते हैं, पैडी राइस होता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. पैडी का मतलब है राइस. एंड इज कल्टिवेटेड इन प्लेसेस विद गुड रेन लाइक वेस्ट बंगाल वगैरह में, ईस्टर्न 7 स्टेट्स, और यू कैन से बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, असम, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ हिमालयन टेरिटरी. इट ग्रोज वेल इन क्लेली सॉइल. अभी देखो राइस तो हमारे यहाँ भी ग्रो किया जाता है. क्यों हमारे यहाँ ग्रो किया जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे गुड रेन होती है, और यू कैन से कि मतलब अच्छी तरह से रेन पड़ती है. इसीलिए जो भी जहाँ जिस एरिया पे अच्छी तरह से रेन होती है उस प्लेस पे राइस ग्रो किया जा सकता है, उस सॉइल पे. और यू कैन से इन दैट एरिया वी कैन ग्रो द पैडी क्रॉप और राइस. वीट, ओट एंड शुगर केन क्रॉप ग्रो वेल इन लोम सॉइल. लोम सॉइल मतलब, लोम का सॉइल मतलब होता है जो भी हमारी गार्डन सॉइल होती है, हमने उसके बारे में पढ़ा कि इट इज़ द मोस्ट लाइक फर्टाइल सॉइल. तो ये जो वीट वगैरह है जो भी ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो किया जाता है, यूपी, बिहार वगैरह में, और यू कैन से महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र, जहाँ पे लोम सॉइल होती है अच्छी तरह से, जो फर्टाइल सॉइल होती है प्रेजेंट होती है. ओके, और यू कैन से बार्ली, जवर एंड मिलेट्स लाइक बाजरा ग्रो इन अरिड प्लेसेस. अरिड प्लेसेस मतलब जो भी आपके जहाँ पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट हो. ठीक है, सैंडी सॉइल, और यू कैन से दैट जहाँ पे रेन जो है वो स्कैंटी हो, और यू कैन से जहाँ पे कम रेन हो, बिकॉज दीज प्लांट्स यू कैन से बार्ली और बाजरा आर अडेप्टेड टू द रीजन्स विद लेस रेनफॉल. ओके, मरियो
Marua and ragi grow well in loamy soil in Andhra Pradesh, Karnataka and तमिलनाडु. तो क्या होता है, जो आपकी जो मरुआ एंड जो रागी होती है, जो भी आपकी क्रॉप होती है, इसको लोमी सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो किया जाता है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मैसूर एंड ऐसे प्लेस पे ग्रो किया जाता है. कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक लोम रिच सॉइल इन लाइम एंड पोटैश. के जो आपकी ब्लैक सॉइल में जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो ह्यूमस में, बिकॉज जो है डार्क कर देता है जो कलर होता है ह्यूमस सॉइल का, एंड इसीलिए जो क्रॉप है वो ब्लैक लोम रिच इन लाइम एंड पोटाश में इसे ग्रो किया जाता है. एंड ईस्ट पंजाब में कल्टिवेट किया जाता है एंड गुजरात में कल्टिवेट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. और यू कैन से दैट ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट इन दीज एरियाज. Jute is cultivated in waterlogged clayey soil along the delta region in West Bengal. Jute waterlogged clayey soil मतलब भरी हो वाटर से, क्लेली सॉइल जो भरी हो वाटर से, एंड इसमें थोड़ा सा मतलब डस्ट वगैरह भी ऐड की जाती है, डस्ट, और यू कैन से a little bit of sand so that plants can grow in it, and it grows along the delta regions in West Bengal when meet the Bay of Bengal and parts of Odisha and Bihar में ये grow की जाती है. Tea and coffee plantation grow along hill slopes with heavy rainfall. जिन एरिया पे heavy rainfall होती है, this grows in heavy rainfall. And tea is grown in part like porous loam soil in cold regions of Himalayan slope, and coffee around clayey soil like Kerala, Karnataka and other South Indian state. आपने कभी भी कॉफ़ी की ऐड देखी है? कभी जब आप कॉफ़ी की ऐड देखोगे तो क्या होता है, वहाँ पे मतलब ज़्यादातर साउथ में ही ग्रो की जाती है, साउथ में, या फिर आप लोग बोल सकते हो जो भी ठंडे इलाके होते हैं उनमें ग्रो की जाती है. जहाँ पे जो लोम सॉइल है कोल्ड रीजन्स में, उनमें ग्रो की जाती है. Peanut. So peanut is cultivated in well-drained sandy soil, or you can say loam that has excess amount of sandy. कि ग्रो तो ये लोमी सॉइल में की जाती है, बट ऐसे में जिसमें ज़्यादा सैंड प्रेजेंट हो, जिस लोमी सॉइल में ज़्यादा सैंड प्रेजेंट हो उसमें ग्रो की जाती है. एंड ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट्स इन इंडिया, एंड पीनट कहीं भी ग्रो की जा सकती है, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में ये ग्रो की जाती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन ह्यूमस रिच. जो भी फ्रूट्स या फिर जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती है जो सारी, वो कहाँ पे ग्रो की जाती है, ह्यूमस रिच सॉइल में वो ग्रो की जाती है अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. अभी देखो जो फ्रूट्स है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अंडर द एरिया टू एरिया, और सीज़न टू सीज़न वो डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन टू एरिया टू एरिया. एंड जो एप्पल प्लांट्स, वॉलनट एंड आलमंड्स ग्रो वेल इन हिली एंड बिलो स्लोई कवर्ड पीक्स. अभी देखो जो भी एप्पल, प्लम्स एंड वॉलनट, आलमंड्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, ज़्यादातर हिली में ग्रो करते हैं जहाँ पे स्नो ज़्यादा हो. अभी आपने कश्मीरी सेब सुना है ना, वो कहाँ पे होते हैं, जो जहाँ पे ठंड होती है. मैंगो ग्रोज इन द प्लेन्स एंड बनाना इन येलो एंड ब्राउन सॉइल. ठीक है, अभी जो मैंगो है वो ज़्यादातर प्लेन्स में ग्रो की जाती है, एंड जो बनाना है वो ज़्यादातर येलो ब्राउन सॉइल में ग्रो की जाती है. सॉइल इरोजन. सो व्हाट इज़ बेसिकली सॉइल इरोजन? Soil erosion is the removal of topsoil, the fertile layer, by the action of wind and water or due to human activities. तो क्या होता है, what is soil erosion? अभी देखो सॉइल इरोजन होता क्या है बेसिकली, जो मतलब जो हमारी टॉप लेयर है, और यू कैन से द टॉप सॉइल, जो हमारी टॉप सॉइल है वो मतलब आप लोग बोल सकते हो एक टाइप से करोड़ हो रही है, और यू कैन से इट इज़ लाइक रिमूव हो रही है वो एक टाइप से बाय लाइक विंड एंड वाटर, द प्रोसेस ऑफ विंड एंड वाटर से वो जा रही है, एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, लाइक हम लोग जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो सॉइल को डैमेज कर देती है. इसीलिए क्या होता है, टॉप सॉइल मे बी कैरिड अवे बाय विंड और वॉश अवे बाय फ्लोइंग वाटर ड्यू टू हैवी रेन्स, यू नो, एंड फ्लड से भी जो टॉप सॉइल है वो मतलब भर जाती है, एंड वो कैरिड अवे हो जाती है जब भी फ्लो करता है वाटर उसमें से. सो दैट इज़ वाई इट लीव्स बिहाइंड इनफर्टाइल सॉइल. इनफर्टाइल सॉइल मतलब जहाँ पे आप लोग प्लांट्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते हो, विच इज़ पुअर इन ह्यूमस एंड नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन के, जो सॉइल इरोजन के जो कॉजेज हैं वो क्या हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसे हम लोग काटते हैं, ट्रीज़ वगैरह काटते हैं, तो क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं, जो हम लोग ट्रीज़ वगैरह जो भी काटते हैं, तो क्या होता है, जब हम लोग ट्रीज़ वगैरह काटते हैं तो क्या होता है, ये जो ट्रीज़ होते हैं ना, इनकी जो रूट्स होती है, इन्होंने होल्ड करके रखा होता है सॉइल को. तो क्या होता है, जब हम लोग ट्रीज़ को जो है कट डाउन कर देते हैं, और यू कैन से दैट व्हेन वी कट ट्रीज़,
तो क्या होता है, ये जो सॉइल है इसको जो पकड़ने वाली रूट्स होती हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाती है, एंड इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग विंड और जो सॉइल है वो फ्लड्स वगैरह से रिमूव हो जाती है। इसीलिए ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए, इसलिए बोलते हैं बिकॉज ट्री इम्पॉर्टेंट है सॉइल के लिए भी एंड हमारे जीने के लिए भी। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल विदाउट अलाउइंग टाइम फॉर रिकवरी ऑफ ग्रास और शूट्स ऑन श्रब्स। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो ट्रीज़ का कटिंग एरिया है या फिर यू कैन से डिफॉरेस्टेशन। एंड ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब है कि जो हम लोग ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि जो भी शीप्स वगैरह हम लोग जब भी शीप्स वगैरह काउज वगैरह जो ग्रास वगैरह खाती है तो क्या होता है वो भी होल्ड करके रखता है ना सॉइल को। तो क्या होता है ओवर ग्रेजिंग, जब भी घास वगैरह खाती है जो भी हमारी शीप्स वगैरह होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खा लेती हैं, एंड फिर क्या होता है विदाउट गिविंग द टाइम फॉर द रिकवरी, कि उसको दोबारा उगने के लिए टाइम ही नहीं दिया जाता। एंड इसीलिए क्या होता है जो दिस लीव्स बिहाइंड लूज सॉइल, एंड इसीलिए जो लूज सॉइल है वो लीव बिहाइंड हो जाती है बिकॉज जो रूट्स और यू कैन से जो रूट्स होती हैं सॉइल वगैरह की, श्रब वगैरह की, वो तो होती ही नहीं है बिकॉज ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो खा जाती है जो सीप्स वगैरह विदाउट द रिकवरी टाइम उगने के लिए वो नहीं दिया जाता, इसीलिए लूज सॉइल से भी वो रिमूव हो जाती है। पुअर फार्मिंग मेथड्स लाइक एज एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी सॉइल को डैमेज कर सकती है एंड इट कैन ऑल्सो लेड टू सॉइल इरोजन। Soil conservation is the practice of saving the soil against erosion and deterioration. Some methods that can be adopted for conserving soil are as follows. अभी हम लोग कुछ methods के बारे में पढ़ने वाले हैं which are important for conserving the soil. And what is basically soil conservation? Soil conservation is the practice by which the soil is saved against erosion or deterioration, or you can say against removal. Okay, so the first is afforestation. What is afforestation? Afforestation is the planting of trees on large scale so that forest can develop and they can like hold the soil together, and soil is saved from erosion when it is covered with vegetation. Roots of trees, shrubs and herbs bind the soil particles, or you can say that they bring the soil particles together and thus soil is not eroded. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ओवरग्रेजिंग। जो हमारी ओवरग्रेजिंग है, द नेक्स्ट मेथड इज दैट द ओवरग्रेजिंग बाय कैटल को रिड्यूस करना चाहिए, इट शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट shrubs or herbs can be given time to grow back and so that the soil will not be exposed to erosion, or you can say that the soil will not be exposed to the natural processes which led to erosion. रिड्यूसिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सेव द सॉइल फ्रॉम डैमेज। एंड अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी हम लोग बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं सो वी ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज एंड ड्यू टू दैट soil erosion is happening and we should construction of dams and embankments along water bodies save the soil from getting washed away by water, and we should build like dams and like embankments along the rivers because this saves the soil from getting washed away by the activity of water, by the flowing of water, and these also keep a check on flood and overflowing rivers. and जो आपके डैम्स वगैरह है जो वो फ्लड्स वगैरह को जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है, और यू कैन से ओवरफ्लोइंग जो रिवर्स है उनको भी जो है कंट्रोल में रखती है। So this was all about our today's chapter number 7 soil. So I'll meet you in the next video. Bye bye.